प्यारे बच्चों, मैं अमरनाथ झा, रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय नगर निगम भागलपुर से। जनवरी का यह शीत लहर से भरा हुआ मौसम, शुरुआत में आपने हैप्पी न्यू ईयर मनाया, फिर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। ठंड रहते हुए भी इस महामारी के दौर में कोरोना का जो भयानक संकट चल रहा है, हमारे सभी विद्यालय पठन पाठन के लिए बंद पड़ा हुआ है। लेकिन आप इस ठंड में भी घर में बैठकर कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते रहें। इसी तरह महामारी का दौर आएगा जाएगा और ठंड भी चली जाएगी। देखिए, अभी आपको कुछ दिनों में गणतंत्र दिवस का उत्सव भी आने वाला है। अपने विद्यालय में सभी हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हैं। अपने विद्यालय के प्रांगण में तिरंगा फहराते हैं। इस बार भी जैसा हमारे विभाग का, बिहार सरकार का गाइडलाइन मिलेगा, हम उसी तरह गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे। आप जहाँ भी रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन तो हमेशा करते रहें। अपने नाक मुंह पर मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी अवश्य बना के रखें और जो आवश्यक निर्देश मिलता रहे उसे पालन करें। यह सबसे मेरा निवेदन है। और गणतंत्र दिवस का जैसा गाइडलाइन आएगा हम लोग आएंगे। यह 73वां 73rd गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा। 72 वर्ष के इस पूरे समय में हम लोगों ने बहुत कुछ नया बनाया, नया पाया, नया उपयोग में किया। उसी तरह आगे भी हम लोग बढ़ेंगे और कुछ करेंगे, ऐसी आशा विश्वास हम लोग आपस में रखते रहें। अब गणतंत्र दिवस पर निबंध की कुछ पंक्तियां आपके सामने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर भारतवासी प्यारा, यह वक्त ले रहा है फिर इम्तिहान हमारा। नफ़रत को दूर कर सब आओ मिलकर गाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। त्योहारों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। इससे हमें पता चलता है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि की विविधताओं के बावजूद हमारी संस्कृति एक है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी को यह पर्व देश भर में अत्यंत उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को गणतंत्र बनाने के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया, जिसे पूर्ण होने में 2.5 वर्ष का समय लगा। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बन गया। तभी से 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस भारत की राजधानी दिल्ली के साथ साथ भारत के प्रत्येक राज्य तथा विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, कार्यालयों में अवकाश रहता है और इन सभी जगहों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की शोभा बड़ी ही निराली होती है। इंडिया गेट और राजपथ के आसपास सैनिक परेड निकलती है। वहाँ लोग बड़े सवेरे से ही आकर जमा हो जाते हैं। हमारे राष्ट्रपति अपनी शाही बग्घी में बैठकर विजय चौक तक आते हैं और तिरंगा फहराते हैं। फिर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद हमारी तीनों सेनाओं के जवान परेड करते हैं और राष्ट्रपति उनकी सलामी लेते हैं। बैंडबाजों की धुनों एवं वायुसेना के विमानों की कलाबाजियों से आकाश गूंज उठता है।
विमानों की कलाबाजी बड़ी ही मनोरोमांचक और मनमोहक होती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र, टैंक, तोपों और मिसाइलों आदि का प्रदर्शन होता है। विभिन्न राज्यों की भव्य और मनोरम झांकियां निकाली जाती है। इन झांकियों में भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक मिलती है। विभिन्न राज्यों से आए हुए बालक बालिकाएं और लोक कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सभी सरकारी कार्यालयों पर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के स्कूल कॉलेजों में विशेष उत्साह और आनंद दिखाई पड़ता है। अध्यापक और बच्चे मिलकर विविध कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नाटक और झलकियों का मंचन होता है। कविता पाठ किया जाता है। भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है। देशभक्ति के नारों से चारों ओर का वातावरण गूंज उठता है। यह पर्व हमारे देश के गौरव और अभिमान का प्रतीक है। यह देशवासियों के हृदय में राष्ट्र भावना, उत्साह, मेलजोल, पारस्परिक सहयोग और स्वाभिमान की भावना जगाता है। यह पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितना संघर्ष किया था। हर भारतवासी को अपने गणतंत्र की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी नहीं चूकना चाहिए और देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाकर हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मैं अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि यह जितनी भी बातें हमारी होती है, प्रत्येक वर्ष अपने सरकार की, अपने विभाग की जो गाइडलाइन मिलते हैं उसे अवश्य पालन करना चाहिए। इस बार कोरोना महामारी के समय में भीड़ से बचें, आपस में 2 गज की दूरी पर किसी से बात करें और हाथ नहीं मिलाएं, दूर से ही अभिवादन करें और एक दूसरे को अपने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद।